कामयाबी के सभी बाप होते हैं लेकिन नाकामी को कोई नहीं अपनाता। कल भी मैंने ये बात की थी अपने व्लॉग में। आपने रमीज़ राजा का इंटरव्यू देखा होगा, अगर नहीं देखा तो सुना होगा किसी न किसी से कि रमीज़ राजा ने इंटरव्यू दिया है बीबीसी को, और उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि जी बाबर आजम जो करते थे ना वो खुद ही करते थे, हम तो उसकी अप्रूवल देने के लिए बैठे होते थे। बाकी तो बाबर आजम जैसे कहते थे ना, इस तरह की पिच बना दो, हम कहते थे बना देते हैं। बाबर आजम कहते थे मुझे ये खिलाड़ी चाहिए, हम कहते थे खिला लो। कहा हम कुछ नहीं करते थे, जो करता था बाबर आजम करता था, जिम्मेदार बाबर आजम है, हमने तो खुली छूट दी हुई थी। अच्छा जी, इसमें से ना 2-3 बातें मुझे जो है समझ आई हैं उनके। वो जो एकदम से उन्होंने मुझे सारी नाकामियों का बोझ जो है ना वो बाबर आजम के ऊपर शिफ्ट किया ना, 2-3 बातें इसमें मैं आपको बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार हैं जो मुझे समझ आया वो। अच्छा, पहली बात तो जो है ना वो ये है, क्योंकि रमीज़ राजा को इमरान खान ने चेयरमैन पीसीबी बनाया था। इमरान खान की एक स्टेटमेंट मशहूर ज़माना स्टेटमेंट होगी, आपने ज़रूर देखी होगी। इमरान खान ने स्टेटमेंट दी थी कि जी वो जो हमारा कप्तान है ना बाबर आजम, बहुत अच्छा प्लेयर है, बेहतरीन प्लेयर है, फलाना 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 फलाना। इमरान खान ने बहुत तारीफ़ की थी। तो वो तारीफ़ जो थी ना, वो उस तारीफ़ के चक्कर में रमीज़ राजा ने सारे का सारे, अगर ये मैं सिर्फ पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, रमीज़ राजा ने सारे के सारे इख्तियारात बाबर आजम को दे दिए कि जी इमरान खान का ओके इस पे आ गया है, बाबर आजम पे ओके कर दिया इमरान खान ने, अब सारे इख्तियारात बाबर आजम को दे दो। टीम खिलानी बाबर आजम ने खिलानी है, पिच बनानी है बाबर आजम ने बनानी है, सारा कुछ इसको बाबर आजम पे छोड़ दो, सारी की सारी क्रिकेट। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है भाईजान कि जी उस वक्त थे इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी को बड़े इख्तियारात मिले थे, उन्होंने बड़े इख्तियारात दिए थे, उन्होंने इंडिया की क्रिकेट को नई डगर पे डाला है धोनी ने, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। धोनी ने बड़े बड़े टाइटल जितवाए हैं इंडिया को। इन्होंने भी ये सोचा हुआ कि अच्छा जी इनको दो सारे के सारे इख्तियारात दो, मर्जी से टीम खिलाएं, मर्जी से ये पिचें बनवाएं, सारा कुछ जो दिल करता करें, और ये अपने जो है वो पाकिस्तान को जितवाएं, टूर्नामेंट जितवाएं, पाकिस्तान को ट्रॉफी जितवाएं। लेकिन वो इंडिया का तजर्बा कामयाब हो गया, पाकिस्तान का तजर्बा नाकाम हो गया। ये तो थी दो वजूहात। अच्छा, अब आ जाते हैं जी कि ये जो इन्होंने कहा था कि जी वो तो सारा कुछ खुद ही करते थे, पिचेस खुद ही बनाते थे। ये उसी इंटरव्यू में उस बंदे ने सवाल किया, उसने कहा कि जी 2022 पे जब ऑस्ट्रेलिया का टूर था पाकिस्तान का, उस वक्त आपने ऐसी बैटिंग पिच बनाई थी कि जी धुआं निकाल दिया था उन्होंने मार मार के आपको 14 विकेटें टोटल आपकी विकेटें आई थी उसमें, हालांकि ढेरों रन बन गए थे, पूरी 20 विकेटें भी नहीं आ सकी थी ना दोनों तरफ से। तो उन्होंने जो है वो उस वक्त रमीज़ राजा साहब, आपने कहा था, आपने उस पिच के लिए उसने कहा था कि जी पिच हमसे सही रीड नहीं हो सकी, ये नहीं हो सका, हम उस तरह से खिलाड़ी नहीं खिला सके पिच। उस वक्त आपने डिफेंड किया था उस पिच को, खुद पिच को डिफेंड किया था आपने, उस वक्त बाबर आजम पे नहीं डाला था। उसकी वजह क्या थी? ये तो अब ये जो इतना बड़ा यू टर्न लिया आपने बाबर आजम के ऊपर कि बाबर आजम नाकाम हो गया, बाबर आजम को टीम से हटा दिया गया है, इस वजह से आपने भी बाबर आजम के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी हुई हैं। ये इतनी सारी बातें, जब से आपको निकाला गया था, जब से आपको पीसीबी चेयरमैनशिप से हटाया गया था, तब आपने ये बातें क्यों नहीं की कि जिस तरह से मैंने फ्री हैंड दिया हुआ था, जिस तरह से मैंने पिचेस बनवाई थी, जिस तरह से मैंने बाबर आजम से करवाया था, तो इस तरह से तो आपकी भी नाकामी है। ताकि दोबारा आपको चेयरमैन पीसीबी अगर मौका मिले तो आपको बिल्कुल भी ना बनाया जाए। आप क्या उधर बैठे होते थे कि जी आओ जी गन्ने का रस ले आओ, उसमें मैं काला नमक डाल देता हूँ, पी लेना। आप सिर्फ इसीलिए बैठे होते थे, फैसले कोई नहीं करते थे आप। तो रमीज़ राजा साहब, ऐसे तो आपको नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है। आप एक अच्छे खासे मतलब के ज़हीन आदमी हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में चेयरमैन पीसीबी का कोई किरदार नहीं होता, चेयरमैन पीसीबी अपने फैसले नहीं मनवाता। इस तरह से जो बातें लोग कर रहे हैं बाबर आजम के खिलाफ, उनको और हवा मिली है आपकी इस बात से। आपने अपनी चाहे जान छुड़वाई है, चाहे आपने जो भी किया है, लेकिन इस लिहाज से बाबर आजम के खिलाफ बातें करने का मजीद मौका मिला है। ये जो हेटर्स हैं,
ये जो पूरी की पूरी एक लॉबी बाबर आजम के खिलाफ काम करती है, उनको मजीद मौका दिया आपने बातें करने का। हालांकि आपने अपनी जान छुड़वाई है, ये हर कोई समझता है कि आपने अपनी जान छुड़वाई है, आपने उसमें कोई तीर नहीं मारा, लेकिन अवाम ये समझती है कि आपकी जान छुड़वाने के चक्कर में ना हेटर्स को एक और मौका मिल गया बाबर आजम का। तो अगर आपने उस वक्त बाबर आजम को इतने इख्तियारात दिए थे, तो बाबर आजम की जो अब नाकामी है ना, इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं रमीज़ राजा साहब। आपने बहुत सारे टैलेंट को आगे नहीं आने दिया। अगर वो लॉबी बन गई, अगर वो ग्रुप बन गया, बाबर आजम ने ग्रुप बना लिया, तो उसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। आपने ये भी कहा है कि जी बाबर आजम जो है वो मतलब कि टेस्ट की कप्तानी तो अच्छी नहीं कर सकता था, लेकिन कर सका, नाकाम हो गया। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी वो बड़ी बेहतरीन करता था जी। वो ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा बेहतरीन रखता था, कूल एंड काम रखता था। कैसे रखता था जी? क्या वो नाते सुनाता था उधर उनको, ताकि वो आ जाएं जी, सुर में आ जाएं, सुकून में आ जाएं? क्या करता था वो ड्रेसिंग रूम को कूल रखने के लिए? क्या उसने कुछ 1.5 टन के 3 AC लगवाए हुए थे ड्रेसिंग रूम में? कैसे कूल रखता था? बस वो एक आदि उसकी वो तकरीर आ गई थी, वो उसमें जो उसने की थी, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जी ड्रेसिंग रूम का माहौल। और भाई जितनी सियासत इसमें अब थी, इतनी सियासत कब थी पाकिस्तान की क्रिकेट में? इतनी सियासत तो वसीम अकरम और वकार यूनुस के दरमियान में भी नहीं थी। तो ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा कैसे हो गया? ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा ऐसे होता है कि जिस तरह से आप ये जो है T20 को वर्ल्ड कप हार के आए थे, आप नई नवेली टीम अमेरिका जैसी टीम से हार के आ गए थे, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा था, इस वजह से वो हारे थे आप। ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा इसलिए था कि जो आपने बुरे तरीके से ये आप उससे आयरलैंड से हार गए थे, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा था, इस वजह से हार गए थे। तो रमीज़ राजा साहब, आप जो है ना अपनी जान छुड़वाने के लिए सारा मुद्दा उस पर ना मत डालें। अगर आप उसके कामयाबी के बाप बन रहे थे ना, तो नाकामी के भी बाप बने। अगर आप कामयाबी पे दाद समेटते थे ना, तो नाकामी के ऊपर भी आप जिम्मेदारी कबूल करें कि इसको ब्रांड जो है ना, ये ब्रांड हमने बनाया है। आपने बड़ी बातें की थी कि जी ब्रांड जो होता है वो ब्रांड होता है। अगर आप देखें कि शाहीन नहीं होगा, नसीम नहीं होगा, बाबर नहीं होगा, तो कौन आपका मैच देखेगा? ब्रांड तो बन जाते हैं ना। ब्रांड बन गया ना, नुमान अली ब्रांड बन गया। अभी एक मैच में विकेटें ली हैं नुमान अली ने, ब्रांड बन गया। ये आपका साजिद खान ब्रांड बन गया, एक मैच जितवाया है उसने। ब्रांड तो ऐसे चेंज होते हैं, ब्रांड की क्या बात करते हैं आप? अब आप जैसे बंदे इस तरह की छोटी छोटी बातें करेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा? इस क्रिकेट टीम का या इस मुल्क का क्या बनेगा? ये 25 करोड़ अवाम है, अगर आप ये इतनी छोटी छोटी बातें करेंगे। आपकी एक चेयरमैन पीसीबी, साबिक चेयरमैन पीसीबी की इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है? अपनी सोच को बड़ा करें। ब्रांड श्रैंड बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, गेम बड़ी होती है। अगर आपने कुछ किया तो उसको कबूल करें कि ये मैंने किया, इसका मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, और ये मेरे से गलत हो गया यार, इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, नेक्स्ट टाइम जो है ना वो हम अच्छा करेंगे। आप बाबर की जिम्मेदारी लें कि बाबर आजम को आपने अगर दी थी, छूट दी थी, तो आप कहेंगे यार मैं जिम्मेदार हूँ उसका, जो कुछ किया मैंने करवाया। आप चेयरमैन पीसीबी थे उस वक्त, तो आप जिम्मेदारी पूरी कबूलें। थैंक यू वेरी मच।